Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Learn Mathematics classes. In today's lecture, I will discuss with you sets, जो कि एक पार्ट है FAA सिलेबस में, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में. इसके बाद हम रिलेशन एंड फंक्शंस कंप्लीट कर लेंगे. So firstly, I will discuss with you sets. So हमें सेट्स क्यों पढ़ना है यह हमें पहले जानना है, क्योंकि जो सेट्स है ये हमें ज़रूरत पड़ता है किसमें, जब हम रिलेशन और फंक्शंस डिफ़ाइन करते हैं. एक्चुअली रिलेशन और फंक्शन क्या होता है यह हमें बाद में पढ़ना है. फ़िलहाल आप इतना ही याद रख लो कि सेट्स हमें इसीलिए पढ़ना पड़ता है कि हमें ये कंसेप्ट ऑफ रिलेशन और फंक्शन डिफ़ाइन करने में ज़रूरत पड़ता है. जो पहला पॉइंट है वो मैंने यही लिखा है कि सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन. जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड. ये भी आ सकता है MCQ में कि जो थ्योरी ऑफ सेट्स है वो किस मैथमेटिशियन ने डेवलप की है. वो जर्मन मैथमेटिशियन कैंटर ने डेवलप किया है. कब? 1845 to 1918 में उन्होंने ये डेवलप किया है. और जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है मतलब जो जर्मन मैथमेटिशियन था कैंटर, उसको कहाँ पे ये आइडिया मिला, मतलब वो किन के साथ डील कर रहा था कि उसको ये आइडिया आया कि सेट्स के मुतालिक. वो एक्चुअली किन प्रॉब्लम से डील करता था, प्रॉब्लम्स ऑन ट्राइगोनोमेट्रिक सीरीज. जब उन्होंने इन प्रॉब्लम्स के साथ डील किया उसको आइडिया आया वहाँ से किसका, सेट का. अब हमने थोड़ा यूटिलाइजेशन पढ़ा कि सेट क्या होता है, कहाँ पे हमें सेट ज़रूरत पड़ता है, किस लिए हमें सेट पढ़ना पड़ता है और किस मैथमेटिशियन ने ये डेवलप किया है. और एक्चुअली सेट होता क्या है. अब सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स. जो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स मतलब इसमें मैंने वर्ड यूज़ किया वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड होता क्या है. वेल डिफाइंड एक रूल होता है जिसकी बदौलत से हम कह सकते हैं कि वेदर दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक क्लासरूम है. इस क्लासरूम में खाली मेल कैंडिडेट्स हैं. अगर मैं कहूँगा क्या ये सेट है, यस एग्जैक्टली इट इज़ अ सेट. व्हाई इट इज़ अ सेट, बिकॉज जो भी हम वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे वो मेल ही कैंडिडेट होगा. डैट मीन्स वहाँ पे मैंने एक रूल डिफाइन किया. क्या रूल मैंने किया, एक्स सच डेट एक्स इज अ मेल स्टूडेंट. क्योंकि एक क्लासरूम में खाली मेल स्टूडेंट्स है तो वहाँ पे हम मेल ही को ले सकते हैं. हाँ, अगर हम ऐसे कहेंगे, हमारे पास एक क्लासरूम है, इसमें मुझे ढूंढना है कि 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. क्या ये सेट बनाता है जो हम 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स लेंगे एक कलेक्शन में? इट डज नॉट फॉर्म अ सेट. व्हाई? बिकॉज इसमें एम्बिग्यूटी है, इसमें शक है कि काबिल कौन है और नाकाबिल कौन है. हम ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज भी नहीं ले सकते ये काबिल है. हमें उसके लिए पहले एग्ज़ाम करना है कि फिर हमें रिजल्ट देखना है. डेट मीन्स उसमें हमें क्या, एम्बिग्यूटी, यानी कि इसमें शक है. डेट वो सेट नहीं है. या अगर हम कोई और एग्जाम्पल लेंगे,
दो बंदे मैंने खड़ा किया, ये दो स्टूडेंट्स को मैंने सिलेक्ट किया है। मैंने उनको बोला कि आप मुझे टॉप 5 एक्ट्स का नाम बताओ या टॉप 5 मैथमेटिशियंस का नाम बताओ। एक स्टूडेंट जो है वो बोलेगा कुछ अलग जो उसके फेवर में होगा, और जो दूसरा स्टूडेंट है वो कुछ और बोलेगा क्योंकि जो उसके फेवर में होगा। डेट मीन्स वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एम्बिग्यूटी है। डेट मीन्स जिसमें टॉप हो, इंटेलिजेंट हो, जैसे कि ये वर्ड्स है टॉप, इंटेलिजेंट वगैरह वगैरह जो भी टर्म्स हैं, ये सेट नहीं बनाता है। अब ये था वेल डिफाइंड। जो कोलेक्शन वेल डिफाइंड क्या है, एक रूल जिसके बदौलत से हम कह सकते हैं क्या ये इस कोलेक्शन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। सो दिस इज अ definition of set. But the question is that is this definition absolute? क्या जो ये definition set का है क्या ये absolute है? No. This definition is widely acceptable, no doubt. But this definition is not absolute. Why? Because later on we will discuss with you one type of set, that is empty set. Empty set, इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, then how we can say that this is a collection of well-defined objects? So that's why this definition is widely acceptable but not absolute. So like मैंने कुछ examples notes में दिया है, वो examples क्या है? Odd numbers less than 10. I know that odd numbers क्या होता है? Odd numbers which is in the form of 2n plus 1, जो इस फॉर्म में होता है, 2n plus 1 फॉर्म में होता है या 2n minus 1 फॉर्म में होता है। जनरल नोटेशन मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, जिसको 2 के साथ हम डिवाइड नहीं कर पा सकते हैं। सो जनरली दीज नंबर्स आर डिनोटेड बाई 2n plus 1 और 2n minus 1। ये भी हम कह सकते हैं, याद रखना है कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑड नंबर्स और जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवन नंबर्स क्या है, ये हमें याद रखना चाहिए क्योंकि यह हमें रिलेशंस और फंक्शंस में भी ज़रूरत पड़ेगा। सो ऑड नंबर्स लेस देन 10, लेस देन 10 कौन कौन सा ऑड नंबर है? पहले 1, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 3, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 5, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 7, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 9। ऐसे अगर हम 11 लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया, अब देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया लेस देन 10। 11 भी ऑड नंबर है नो डाउट, लेकिन वो ग्रेटर देन 10 है। सो नेक्स्ट इज रिवर्स ऑफ इंडिया। जो रिवर्स ऑफ इंडिया है, रिवर्स ऑफ इंडिया ये भी एक सेट बनाता है क्योंकि हमें वो कलेक्ट करना है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं एक्स साइज डेट एक्स इज ए रिवर इन इंडिया। सो मैंने एक रूल को डिफाइन किया है, वो रूल क्या है? वेल डिफाइंड है। जितने भी ये कलेक्शन है इसमें खाली इंडिया के रिवर्स है, दैट मीन्स दिस इज ए सेट। द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट आई नो AEIOU, ये भी एक कलेक्शन है। अगर हम उस कलेक्शन में कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एलिमेंट, इट मीन्स दैट वो वावेल ही होगा। सो मैंने वहाँ पे क्या किया, एक रूल डिफाइन किया। किस तरीके से? एक्स सच डैट, जैसे कि हम आगे जाके डिफाइन कर लेंगे वो सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म, वो हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स सच डेट, वो हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। पहले आपको थोड़ा कंसेप्ट जनरेट होना चाहिए कि सेट होता क्या है एक्चुअली। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स, जैसे कि है आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट एंगुलर ट्रायंगल है, स्केलियन ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल है, एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल है। दैट इज ऑल्सो द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। उसमें भी हम एक रूल, मतलब जो भी हमारे पास कलेक्शन होगा, अगर उस कलेक्शन पे मैंने कोई रूल डिफाइन किया है, यू नीड टू रिमेंबर, अगर मेरे पास कोई कलेक्शन है, अगर उस कलेक्शन पे मैंने कोई वेल डिफाइंड रूल डिफाइन किया है, then we can say that this collection is a set, not only the collection. So collection और set में क्या फ़र्क है? दो वर्ड्स है, एक तो collection है
दूसरा तो सेट है। एक तो कलेक्शन है, दूसरा तो सेट है। कलेक्शन है क्या? कलेक्शन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नेसेसरी नहीं है यहाँ पे कोई रूल डिफाइन होना चाहिए। जो ये सेट है एक्चुअली क्या है? कलेक्शन ही है ये कलेक्शन, लेकिन इस कलेक्शन पे एक पर्टिकुलर रूल डिफाइन होना चाहिए, दैट्स फॉर्म ए सेट। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड एट, वी कैन कंक्लूड एट जो कलेक्शन है ये बड़ा वाला सेट है, जो सेट है ये इसका सबसेट। ये भी हमें पढ़ना है सबसेट क्या होता है, मतलब इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है। जब हम किसी चीज़ पे कोई कंडीशन लगाएंगे तो वो सेट कम ही हो जाएंगे, ऑब्वियसली वो कम होता है। जैसे कि अब देखो कि इसमें कितना सिलेबस है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मतलब ये प्रिपेयर करना छोड़ दिया, क्यों? इसमें ज़्यादा सिलेबस है। तो एग्जैक्ट जो हम जिस पे हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जिस पे हम कोई पाबंदी लगाते हैं, ऑटोमेटिकली वो सेट क्या होता है? रिड्यूस होता है। सो इट मीन्स दैट कलेक्शन एंड सेट इज अ सबसेट ऑफ कलेक्शन। सो कलेक्शन तब भी जाके एक सेट बनेगा जब हम उस पर कोई रूल डिफाइन कर सकते जो वेल डिफाइंड होगा। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर क्या होता है? मतलब मेरे पास एक नंबर है 4, छोटा मोटा हम नंबर लेंगे पहले फैक्टर समझने के लिए। इस नंबर को जो मैंने 4 यहाँ पे लिखा है, इस नंबर को कौन कौन नंबर डिवाइड करते हैं? 4 को डिवाइड करता है 1, 4 को डिवाइड करता है 2, और कोई नंबर डिवाइड करता है। डेट दीज टू 1 एंड 2 आर कॉल्ड द फैक्टर्स। ऐसे कि हमें देखना है, हमें सारे के सारे फैक्टर्स नहीं देखने हैं 210 का, हमें वो फैक्टर्स देखने हैं जो प्राइम है। प्राइम 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 नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें खाली 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हम लेंगे प्राइम नंबर क्या होता है? विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, जिसके पास खाली 2 फैक्टर्स होगा। लाइक डैट 2 को कितने फैक्टर्स है? एक तो 1 हो गया एक फैक्टर, और 2, that means prime number is a number which has only 2 factors, 1 and itself. This is called the prime number. So वो हायर कंसेप्ट है कि हाँ हाउ वी कैन, मतलब कितने प्राइम नंबर से, जैसे कि अप टू 100 या अप टू 200 अप टू 500, दिस इज कॉल्ड यूलर 5 फंक्शन। हमें उसकी तरफ नहीं जाना है, हमें वो फैक्टर अब लेना है जो प्राइम है। प्राइम मीन्स उस फैक्टर को खाली 2 फैक्टर्स होना चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ। अच्छा मेरा क्वेश्चन है, जो 1 है क्या ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? जो 1 है क्या ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? आई नीड यूर आंसर इन कमेंट सेशन, ओके। सो इसीलिए मैंने, अदरवाइज 1 भी इसका फैक्टर है, 200 जो 210 है 1 भी उसका फैक्टर है, मैंने क्यों नहीं लिया? एक्चुअली ये प्राइम नहीं है तो क्यों नहीं है वो मुझे बताना है, वो मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है ना। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो ये सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2, दैट्स कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसमें हमें सोल्यूशंस मतलब ढूंढना है। सोल्यूशंस हम इसके लिए 3 मेथड्स है, वो आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, फैक्टराइजेशन मेथड है। यहाँ पे हमें वो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मुझे खाली आपको समझाना है सेट क्या होता है। जो कोई भी इक्वेशन हो, क्यूबिक हो, बाइक्वाड्रेटिक हो, 50 डिग्री इक्वेशन, 60 डिग्री, जो भी इक्वेशन, जो भी वहाँ पे हमें सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन क्या होता है? अगर हम ये 2 और 3 इसमें सबस्टिट्यूट, 2 या 3 सबस्टिट्यूट इसमें कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप x की जगह 2 डालो यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा? वो 0 के बराबर मिलेगा। दैट्स कॉल्ड द सोल्यूशन। सोल्यूशन जो हमें सोल्यूशंस मिलेगा वो भी एक सेट बनाता है। अब मैंने क्या रिमार्क लिखा है? द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। जैसे कि मैंने कहा मोस्ट रिनाउंड, यहाँ पे देखो वर्ड मैंने यूज किया है मोस्ट रिनाउंड। ये सेट, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन, मतलब इस पर हम कोई पर्टिकुलर रूल डिफाइन नहीं कर पा सकते। जिस कलेक्शन पे, कलेक्शन है ऑब्वियसली, जिस कलेक्शन पे हम कोई रूल पर पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं कर पा सकते उसको सेट ही नहीं कहेंगे, उसको खाली कलेक्शन कहेंगे, ठीक है ना।
एज क्राइटेरियन फॉर डिटर्मिन मैथमेटिशियन एज रिनाउंड में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा फेवरेट मैथमेटिशियन कुछ और होगा, आपका कोई और होगा, आपका कोई और, ऐसा ही मतलब इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो नोट में क्या है, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ ए सेट और सिनोनिम्स टर्म्स, यानी कि जैसे कि है क्या एक्चुअली, सेट्स आर यूजुअली डिनोट बाय कैपिटल लेटर्स, एंड ये आपको याद रखना है, एंड द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर्स, एंड ये एक्चुअली जो सेट है ये हम इस फॉर्म में लिखते हैं, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। किस फॉर्म में लिखते हैं, ये हम करली ब्रेसेस से मतलब लिखते हैं, जैसे कि हम जो इसके एलिमेंट्स है वो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ए बी सी डी, ठीक है ना। ये मेरे पास एक सेट है, ठीक है ना, ये मेरे पास एक सेट है। अब मैंने क्या बताया, जो हम इन जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स या एलिमेंट्स आप कह सकते हो, कोई डाउट, दीज आर साइनोनिम्स ऑफ ईच अदर। समझ आया कि नहीं? ओके, इतना ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब रिमार्क क्या है, रिमार्क में मैंने क्या लिखा है, द ग्रीक एप्सिलॉन, जो ये है इप्सिलॉन, या यू कैन एप्सिलॉन रीड इट एट एप्सिलॉन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इज़ यूज्ड टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू। मतलब कि ये है कि अगर एक क्लासरूम है आपके पास, इसमें स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टूडेंट है, एट्थ क्लास है से सपोज, बिलोंग्स टू, आई विल अंडरस्टैंड दिस, ये एट्थ क्लास है। इस एट्थ क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है कुछ, अच्छा बोलो शौकत, जिसका नाम है शौकत कुछ है। आई से डेट, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, शौकत बिलोंग्स टू क्लास एट्थ, मतलब शौकत एक स्टूडेंट है किस क्लास का, डेट्स रिप्रेजेंटेड बाय बिलोंग्स टू। या इन केस ऑफ अगर हम सेट लिख लेंगे, ये हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। काउंट, I mean to say it is infinite set. Not, we cannot say that uncountable. It is only infinite set. Countable and uncountable, this is secondary topic. Okay. So जो ये set है, ठीक है ना, set of natural numbers. I can say that हम क्या कह सकते हैं, जो 2 है it is the member of, ये किसका member है, 2 belongs to, it is the member of n, या 1 is the member of n. That means जो इसका member होगा वो हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, belongs to। हाँ, अगर मेरे पास कोई सेट है ऐसा, ए इज इक्वल टू AEIOU, जैसे कि मैंने बताया, दिस इज द सेट ऑफ वॉवेल्स, ये सेट ऑफ वॉवेल्स है, मैं कह सकता हूँ ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, बिकॉज ए इज द मेंबर ऑफ ए। बट वी कैन नॉट से सेट बिलोंग्स टू इटसेल्फ, ये हम नहीं कह सकते, सेट बिलोंग्स टू सेट, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है ना। वहाँ पे हमें और एक नोटेशन जनरेट करना है जिसको हम सबसेट कहते हैं, दिस नोटेशन, ए इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना, ये हमें समझना है। ए सब ये हम बाद में हर एक टर्म हमें डिस्कस करना है आपके साथ, पहले वो टर्म समझो जो मैंने नोट्स पे लिखा है। जो ये क्या है, ये ग्रीक सिंबल जिसको एप्सिलॉन कहा जाता है, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, बिलोंग्स टू। जैसे कि मैंने यहाँ पे देयर आर 2 मेथड्स, यहाँ पे 2 मेथड्स है जिस ऑफ रिप्रेजेंट के सेट, जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म आप कह सकते हो, दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। एक तो क्या है रोस्टर, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, एक तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है, एंड दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है। अब ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स में सेट है वो हम सेपरेटली रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट हम इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑल द आइटम्स आर लिस्टेड एंड आर सेपरेटेड बाय कामास, यानी कि ये भी आपको याद रखना है, जो में सेट में एलिमेंट्स होता है जैसे कि ए, फिर हमें सेपरेट और एलिमेंट्स लिखने हैं, वो हमें सेपरेट किससे करना है, कामा से करना है, ए ई आई ओ यू, हाँ, AEIOU, जो कि सेट ऑफ वॉवेल्स मैंने लिखा AEIOU, ठीक है ना, दिस इज अ सेट। अब मैंने क्या लिखा, हर एक एलिमेंट मैंने इंडिविजुअली लिखा, हर एक एलिमेंट,
जब हम हर एक एलिमेंट इंडिविजुअली लिखेंगे उस वो भी एक सेट का फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? यही सेट हम लिख लेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे, यही सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, ए आई ओ यू। अब इस सेट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज एन इज एक्स इज अ वॉवेल, एक्स इज एक्स सच डैट एक्स इज अ वॉवेल। मतलब क्या? मतलब ये है कि इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी से हम हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज अ वॉवेल। जो ये सच डैट है, ये क्या है? एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑन एक्स। जो ये सच डे, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा कंडीशन इस एलिमेंट पे है, जो मैंने एक कॉमन प्रॉपर्टी से, क्योंकि वॉवेल्स कॉमन प्रॉपर्टी से मैंने इस सेट को आइडेंटिफाई किया है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है अब रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म होता है वो फॉर्म जिसमें हम हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? जिसमें हम एक कॉमन प्रॉपर्टी से हर जो सेट के एलिमेंट्स है कॉमन प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सच डेट है, ये क्या करते हैं? ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इस एलिमेंट पे कौन सा कंडीशन है, ये आपको समझना है, ठीक है। अब जो मैंने लिखा, ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास विथ ब्रेसेस, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोजेसेस ए कॉमन सिंगल प्रॉपर्टी, जो कि मैंने बताया आपको, ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड दैट। वो सेट जो सेट के बाहर होगा, उन एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, उन एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। ओके, गॉट इट। यानी कि जो सारे के सारे जो कि सेट में एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम ए सेट यही लेंगे, ए ई आई ओ यू, एक्स इज अ वॉवेल, एक्स इज अ वॉवेल। इसमें अगर हम ये फॉर्म, सॉरी, ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ वॉवेल, एक्स इज अ वॉवेल, ठीक है, एक्स इज अ वॉवेल। अगर हम यही सेट, ये हम किस फॉर्म, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म, अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो ए ई आई ओ यू, ये किस फॉर्म में मैंने लिखा है? रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। क्या जो इस सेट के बाहर एलिमेंट्स है, जैसे कि इसमें है बी है, सी है, डी है, एफ है, क्या इनमें ये प्रॉपर्टी है? वो कंसोनेंट्स है, ये वॉवेल्स है, वो डिफरेंट है इससे। डैट मीन्स जो सेट के बाहर एलिमेंट्स उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं है, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स उनमें ये प्रॉपर्टी है। मतलब दिस इज क्लियर। आया समझ कि नहीं? ओके, आई होप आपको समझ आया हुआ होगा। सो और नोट क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमीटेरियल। ये क्या होता है? इमीटेरियल वगैरह वगैरह जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इमीटेरियल मतलब रोस्टर फॉर्म में। आप समझो रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जैसे कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1 2 3 सो, या सेट ऑफ रेशनल नंबर से जो क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। दिस इज इक्वल टू पी बाई क्यू सच डैट, मतलब कंडीशन, this such that represent condition on p and q such that p q is not equal to 0, p comma q belongs to, p comma q belongs to जो कि मैंने आपको रिसेंटली समझाया belongs क्या होता है। belongs to मीन्स दिस p and q आर द मेंबर्स ऑफ z, की कोई भी इंटीजर हो सकता है। और कंडीशन क्या है? q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। अब जो मैंने ये सेट लिखा है, ये किस फॉर्म में मैंने लिखा है? ये मैंने कॉमन प्रॉपर्टी से आइडेंटिफाई किया है, कॉमन प्रॉपर्टी से, डेट मीन्स दीज आर ऑल रेशनल नंबर्स। सो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम अगर यही रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब इसमें 1 बाई 1, 1/2, 1/3, ऐसे कि 2/1, 2/2, 2/3। हाँ, अगर हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब ये इमीटेरियल है। हम इस तरीके से रेशनल्स भी लिख सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है ना। ये क्या है?
ये भी कलेक्शन ऑपरेशनल्स है। मतलब हम ये एलिमेंट इस जगह पे ले सकते हैं या ये एलिमेंट इस जगह पे ले, सेट पे कोई मतलब असर नहीं है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम सिंपल लेंगे, फाइनाइट एग्जांपल लेंगे कि जैसे कि हमारे पास है ए ई आई ओ यू, सिंपल एग्जांपल यही है। अगर हम ये लेंगे, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इमीटेरियल मीन्स मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई ई ए यू ओ। मैंने क्या किया, मैंने पोजीशन जो एलिमेंट्स है वो मैंने चेंज किया, इससे कोई इफेक्ट सेट पे नहीं पड़ता। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। इमीटेरियल मीन्स, इमीटेरियल क्या होता है। एग्जाम्पल्स एंड सेट, जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म में वी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, या वी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। अगर हम ये किस फॉर्म में लिख लेंगे, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 2 3, हर एक एलिमेंट हम लिस्ट करते हैं सेपरेटली एंड हर एक इंडिविजुअल एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। तो ये सेट अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिख लें, एक्स सच एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश, हम लिख सकते हैं ए ई आई यू, जिसमें हम हर एक एलिमेंट क्या करते हैं, इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड, बहुत सारे, देर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेट्स, ओके, नो डाउट। सो एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एग्जाम्पल, ये एक सेट है, मुझे सारे के सारे पॉजिटिव, आपको पहले कंडीशंस देखना है, ये मुझे कौन कौन सा नंबर लेना है, ये कंडीशन है, ये सच डेट रिप्रेजेंट करता है कंडीशन, मुझे कौन कौन सा नंबर लेना है, एक्स इज एन पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, तो मुझे नेगेटिव की तरफ जाना ही नहीं है, पॉजिटिव वाले लेना है। तो एंड क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, जिसका स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए। अगर हम लेंगे 1, ठीक है ना, अगर हम 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर लेस देन 40 है। अगर हम लेंगे 2, 2 का स्क्वायर क्या है, लेस देन 40 है ना, 2 का स्क्वायर 4, इसे ऐसे करके 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, हाँ, और 6 का स्क्वायर 36। अगर हम 7 का स्क्वायर लेंगे डेट इज़ 49। जैसे मतलब ये सेट से बाहर गया, वहाँ से हमें नहीं जाना है, कहाँ तक हमें लेना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हमें सेट लेना है। दिस इज, ये जो गिवन था, जो गिवन क्वेश्चन, ये किस में था, ये जो गिवन क्वेश्चन था ये था किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। जो मैंने अब लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है मैंने, रोस्टर फॉर्म में। समझ आया, ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, राइट द सेट, जो ये सेट है 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई कॉमन प्रॉपर्टी सेट। अब देखो इसमें कोई प्रॉपर्टी है, हाँ एग्जैक्टली है, ये है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो, या 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये प्रॉपर्टी। तो हम किस, एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, अगर हम किसी नेचुरल नंबर का भी स्क्वायर निकालते हैं तो ये नंबर आता है, आउटपुट्स आता है। जो अब इसमें क्या है, जो गिवन क्वेश्चन है, ये किस में है, सेट, ये जो है ये सेट रोस्टर फॉर्म में है। हमें किस में, अब जो मैंने लिखा है आंसर उसका, ये मैंने किस में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप यू आर गेटिंग दीज पॉइंट्स। सो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल थर्ड है वो क्या है, राइट द सेट, जो ये सेट है 1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 4। आप देखो जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बनता है, जो मतलब ऐसे करके, मतलब दिस रूल फॉलोज, हाँ, वही तो मैंने लिखा है, एक्स साइज डेट एक्स इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई एन प्लस 1। क्योंकि नीचे देखो ना, पहले 1 2 3 ये कंटिन्यूसली नेचुरल नंबर, नीचे क्या है 2 3 एन प्लस 1, जैसे कि डालो एन इज अ नेचुरल नंबर। फिर कहाँ से कहाँ तक इस पे कंडीशन देखना है, यहाँ से देखो एन पे कंडीशन क्या है, ये इस तरीके से हम रीड कर सकते हैं, एन इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1 बट लेस आर इक्वल टू 6। मतलब एन को हम कहाँ से वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से, और कहाँ तक, 6 तक। 1 से हम वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं कहाँ तक, 6 तक। जैसे कि डालो पहले हम 1 डालो, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इज 2। फिर हम क्या डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। एन का वैल्यू, एन आई मीन टू एन का वैल्यू, एन ऊपर एन है तो 1, नीचे क्या है एन प्लस 1, डेट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। अच्छा, एन का वैल्यू 2 डालो, डेट इज 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, डेट इज इक्वल टू
2/3 ऐसे क्या, आप देखो ना ये फ्रैक्शन हमें मिलता है, जो फ्रैक्शंस है 1/2, 2/3, ये ठीक है ना। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस विथ यू सम टाइप्स ऑफ सेट्स। एंड जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये मैंने NCERT बुक से बनाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। एंड अगर कोई सजेशन है, अगर कहीं मैंने कुछ गलत बोला है आप कमेंट में बता सकते हो, या मेरे वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है मैं ला सकता हूँ, होप सो। And I requested you please subscribe my YouTube channel. Thank you for watching.